प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हरियाणा के रोहतक में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित नमो वन का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 2 में पौधारोपण कर इस पहल की शुरुआत की। मियावाकी पद्धति से तैयार इस वन में करीब 10,000 पौधे रोपे गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। नड्डा और सीएम ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जीवन के महत्व पर जोर देने की अपील की। ये वन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और संतुलित वातावरण का आदर्श उदाहरण बनेगा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हरियाणा के रोहतक में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित नमो वन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 2 स्थित नमो वन में पौधारोपण कर इस पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। इस दौरान रोहतक सेक्टर 2 में मियावाकी पद्धति से तैयार किए जा रहे नमो वन में करीब 10,000 पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है स्वच्छ पर्यावरण में स्वस्थ जीवन, और इसे साकार करने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। साथियों, इसी कड़ी में इस वर्ष गो ग्रीन इनिशिएटिव ट्रांसकॉम द्वारा की गई एक उल्लेखनीय ये पहल भी है। मुझे यह जानकर खुशी है कि ट्रांसकॉम 2025 पहला भारतीय चिकित्सा सम्मेलन है जिसने गो ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय ये कदम है। यह पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी को ये दर्शाता है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और हम आपकी इस हरित पहल का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मुझे मित्रों, इस दिशा में हमने प्रदेश में कई इंसेंटिव हमने लिए हैं। अभी जिसका जिक्र भी किया गया है हमारे अरविंद जी द्वारा, ये सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ ये 17 तारीख को शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे हेल्थ चेकअप की बात हो, और चाहे गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की बात हो, मैंने उस दिन कई ऐसे इंसेंटिव शुरू किए हैं कि लगभग 9 बसेस को हरी झंडी देकर के मैंने पंचकुला से शुरू किया कि वो गांव-गांव जाकर के महिलाओं का चेकअप करेंगी। उन्होंने टारगेट रखा है कि हम इस सेवा पखवाड़े में 75,000 महिलाओं को उनका हेल्थ चेकअप करके कोई गंभीर बीमारी उनको ना हो, उनको बताने का काम वो करेंगे। और उसी कड़ी में हमने एक पेड़ मां के नाम इसका आयोजन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है। नमो वन में पौधारोपण के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। महिलाओं ने आश्वासन दिया कि वे प्रधानमंत्री के स्वच्छ और स्वस्थ भारत अभियान में परिवार सहित सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। हम देखते भी हैं कि आज जो वायु पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है और वायु पोल्यूशन के कारण हमारी जिंदगी के ऊपर अनुकूल उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। हम ये तो देखते हैं कि इतना ज्यादा पेड़ का कटाई का काम चला है कि उस एवज के अंदर उतने पौधे हम नहीं लगा पाए हैं। मेरा आपसे आग्रह भी है कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। जब आप इतना बड़ा ये पुण्य का काम कर रहे हैं
कि किसी के जीवन को बचाने के लिए आप ब्लड डोनेट लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उसके साथ साथ हम जिसको भी ब्लड डोनेट हम करते हैं उसको अवश्य इस बात के लिए कहें कि आप एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि व्यक्ति के ये जीवन को बचाने में जैसे ब्लड का महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे ही एक पेड़ का भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हमने कोरोना के कार्यकाल के अंदर देखा है किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी आई थी, और उसके बाद हमने हरियाणा के अंदर यह निर्णय किया कि हम एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाएंगे। अब की बार का भी हमने लक्ष्य लिया था हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर हमने ये लक्ष्य लिया कि हम हरियाणा में 2,10,00,000 पौधे लगाएंगे, और लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 2014 से लेकर के आज 2025 हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे लगाने का काम निरंतर हम कर रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, ताकि लोगों को वायु शुद्ध और स्वच्छ मिले। ये हमारा ध्येय है। रोहतक का नमो वन न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण बनने जा रहा है। हजारों पौधों से हरा भरा होता ये वन आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व संतुलित वातावरण देने का संकल्प समेटे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।